सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अशांत को सुख कैसे हो सकता है? सुखी रहने के लिए शांति बहुत जरूरी है। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं। सत्य बोलो, असत्य नहीं। दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। लज्जा नारी का अमूल्य रत्न है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। नारी वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार घूमता है। पुरुषार्थ नहीं करते वे धन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तम कुल तथा दुर्लभ लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सकते। जहां सब लोग नेता बनने के इच्छुक हों, जहां सब सम्मान चाहते हों और पंडित बनते हों, सभी महत्वाकांक्षी हों, वह समुदाय पतित और नष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार की याद करके उसका अपराध क्षमा दो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। एक बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छा आदमी दूसरों के बीमार बोलने से व्यथित होता है। इंद्रियां ही स्वर्ग और नरक है। इनको वश में रखना स्वर्ग और स्वतंत्र छोड़ देना नरक है। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष और वही धनी है जिसके यहां से याचक या शरणागत निराश न लौटे। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। जिसे सत्य पर विश्वास होता है और जो अपने संकल्प पर दृढ़ होता है उसका सदैव कल्याण होता रहता है। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वह पतन व विनाश के गर्त में लीन हो जाता है। महाभारत, शरणागत की रक्षा करना बहुत ही पुनीत कर्म है। ऐसा करने से पापी के भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मोह में फंसकर अधर्म का प्रतिकार न करने के कारण ही महाभारत जैसे युद्ध से महान जनधन की हानि हुई। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। नारी प्रकृति की बेटी है, उस पर क्रोध मत करो। उसका हृदय कोमल है, उस पर विश्वास करो। अहंकार मानव का और मानव समाज का इतना बना शत्रु है जो संपूर्ण मानव जाति के कष्ट का कारण और अंततः विनाश का द्वार बनता है। महाभारत लोभ धर्म का नाशक है। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। सदाचार से धर्म उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु बढ़ती है। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा। परिवर्तन इस संसार का अटल नियम है और सबको इसे स्वीकारना ही पड़ता है, क्योंकि कोई इसे बदल नहीं सकता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बना करते हैं। बुरे कर्मों का बुरा परिणाम निकलता है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उस उपकारी व्यक्ति का उपकार कर दे। चतुर मित्र सबसे श्रेष्ठ व मार्ग प्रदर्शक होता है। अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके दिए उपदेशों का आचरण करना चाहिए। विपत्ति के आने पर अपनी रक्षा के लिए
व्यक्ति को अपने पड़ोसी शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। द्वेष से सदैव दूर रहें। बड़े से बड़ा शूरवीर भी अगर अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे अंततः झुकना ही पड़ता है। जुआ खेलना अत्यंत निष्कृष्ट कर्म है। यह मनुष्य को समाज से गिरा देता है। सभी को भ्रातृभाव से रहना चाहिए। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुर्हक भोगते हैं। महाभारत। सोकर नींद जीतने का प्रयास न करें। कामोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। जिस राजा की प्रजा हमेशा करके भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। महाभारत। एक मनुष्य को अपनी मातृभूमि सर्वोपरि रखनी चाहिए और हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पराक्रम उसके सब अनर्थ दूर कर देता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। मन, वचन और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुन पीने के योग्य नहीं होता। विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बढ़ती हुई अग्नि के समान यह काम वासना नित्य बढ़ती ही जाती है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, दूसरों के लिए भी न करे। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने से अग्नि। जिस राजा की प्रजा हमेशा कर के भार से पीड़ित रहे, प्रतिदिन दुखी रहे और जिसे तरह तरह के अनर्थ झेलने पड़ते हैं, उस राजा की हमेशा पराजय होती है। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह
करने वाले ये छहों सदा दुखी रहते हैं। अगर परमेश्वर से कुछ मांगना है तो सिर्फ उनके प्रति निश्चल भक्ति मांगो, जिसके आ जाने मात्र से ही संसार का समस्त वैभव तुम्हारे पास रहेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता। अत सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़ा यानी दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है, उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसा विजय प्राप्त नहीं करते जैसा कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त करते हैं। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहां चाहे भाग सकती है। मन, वचन और कर्म के द्वारा मनुष्य के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और साधु पुरुषों को दान, यही सनातन धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। राजधर्म एक नौका के समान है। यह नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौका का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे कृष्णा।